आज हम टिम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और पहले तो हम ये देखेंगे कि टिम्बर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टिम्बर का यूज हम मेनली डोर्स और विंडो के फ्रेम्स में करते हैं। और पुराने टाइम में तो ये बहुत सी जगह और यूज होता था, एज ए बीम यूज होता था, एज ए कॉलम यूज होता था। बट आज के टाइम पे हम देखेंगे तो टिम्बर का यूज धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बाकी जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम है। जैसे एल्युमिनियम, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत कम है और उसका कास्ट कम है। और अगर एल्युमिनियम और हम टिम्बर का कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि एल्युमिनियम का जो वेट है, स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, वो ज्यादा है टिम्बर के कंपैरिजन में। टिम्बर आज के टाइम पे कॉस्टली है। और अगर एज ए आप इन्वायरमेंटल इंजीनियर अगर आप सोचेंगे तो देखेंगे कि टिम्बर का मैक्सिमम यूज इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो आज के टाइम पे हम टिम्बर को रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। उसके कई रीजन है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि टिम्बर का कास्ट ज्यादा है। और दूसरा, आज के टाइम पे जब आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। और जब आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जो इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस हो वो हम कम से कम यूज करने की कोशिश करते हैं, वरना हमारा प्रोजेक्ट और डिले होता जाता है और क्लियरेंस में हमें ज्यादा टाइम लगता है। और हम ये देखते हैं डे बाय डे कि टिम्बर को हम रिप्लेस कर रहे हैं एल्युमिनियम से। और इस पे बहुत सी बुक्स आई हैं जिन्होंने लिखा है कि एल्युमिनियम इज द फ्यूचर मेटल। और मैक्सिमम यूज अगर आप आज के टाइम में अपार्टमेंट्स में देखेंगे तो डोर विथ फ्रेम एल्युमिनियम ने रिप्लेस कर दिया है टिम्बर को। बट अगर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लुक और फिनिशिंग, तो टिम्बर कई मायनों में भी बहुत अच्छा है बाकी मेटल से। सबसे बड़ा उसका रीजन है कि साउंड कम जनरेट करता है टिम्बर। दूसरा है आपका कि वो टिम्बर साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक जो टिम्बर है उसके कुछ क्लासिफिकेशन पे। तो टिम्बर को मेनली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि टिम्बर को एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक्सोजीनियस जिसमें ग्रोथ आउटवर्ड होता है और एंडोजीनियस जिसमें ग्रोथ इनवर्ड होता है। हम अगर एंडोजीनियस का एग्जांपल देखना चाहें तो बैम्बो केन पाम ट्रीज ये एग्जाम्पल होते हैं। एंडोजीनियस जो ट्री होते हैं उनका इंजीनियरिंग में, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत कम यूज है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम होती है बैम्बो को छोड़ के। बैम्बो की स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली काफी अच्छी होती है। अगर आप पहले के टाइम में जाएंगे तो देखेंगे कि जहां पे आप रेनफोर्समेंट कंक्रीट में स्टील रॉड यूज कर रहे हैं, पहले के टाइम में हम वहां पे कुछ जगहों पे हम बैम्बो की स्ट्रिप्स भी यूज करते थे। आप उसके सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो दूसरा है एक्सोजीनियस ट्रीज। इनका ग्रोथ आउटवर्ड होता है। और फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहेंगे तो टीक, शीशम, साल, ये सारे वुड इसमें कंसीडर किए जाते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। अब हम उसके सेकेंड स्टेप के क्लासिफिकेशन पे आएंगे। एक्सोजीनियस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है डेसिडियस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हार्ड वुड भी कहते हैं। सेकेंड वन है आपका सॉफ्ट वुड और द कोनिफर।
एज ए इंजीनियर हमें डेसीडियस के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है, कोनिफर के बारे में कम, क्योंकि कोनिफर सॉफ्टवुड होता है और इसकी स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी कंपेरेटिवली बहुत कम होती है डेसीडियस के कंपैरिजन में। डेसीडियस और कोनिफर में कुछ हम डिफरेंस देखेंगे। जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं हमारे, वो कंपेरेटिवली डार्क इन कलर होते हैं और सॉफ्टवुड जो कोनिफर होते हैं वो लाइट इन कलर होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखना चाहेंगे तो डेसीडियस जो ट्रीज है हमारे, ये ऑटमन के सीजन में, पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन कोनिफर जो ट्रीज हैं इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और ये थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन इनको भी कहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। इनमें फ्रूट्स या लीव इनके जो होते हैं वो निडल शेप के होते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड टिम्बर। प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड टिम्बर। टिम्बर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या प्रॉपर्टी रखना चाहिए एज ए फॉर यूज ऑफ द इंजीनियरिंग वर्क। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टिम्बर कवर करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिफेक्ट फ्री। हमारा टिम्बर डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। डिफेक्ट्स टिम्बर में कई रीजन से हो जाते हैं। पहला तो सीजनिंग की वजह से हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे तो डिफरेंट फंगल एक्टिविटीज के कारण हो जाता है। इन अर्ली स्टेज विंड के कारण हो जाता है। नेचुरल फोर्सेस के कारण हो जाता है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट एंड हाउ टू प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर इज डन। आज के क्लास में हम 3-4 प्रॉपर्टीज और हेडिंग वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है इलास्टिसिटी, डिफेक्ट फ्री, इलास्टिसिटी, कलर, हार्डनेस और फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस टिम्बर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर टिम्बर फायर रेजिस्टिव नहीं होता है तो फायर ब्रेकआउट के टाइम में टिम्बर एक बड़ा काज होता है सीवियर डैमेजेस का, बिल्डिंग्स के और लाइफ के लिए भी। तो आज हम अपने आप को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और हमने जैसे कि देखा कि आज हमने टिम्बर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिक्वायर होती हैं उसके बारे में पढ़ा, और आज के टाइम पे हमारे टिम्बर के क्या क्या क्लासिफिकेशन, टिम्बर के क्या क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है एल्युमिनियम। बाकी आने वाले टाइम में हम टिम्बर के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके डिफेक्ट्स को कैसे रिमूव किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे और सीजनिंग के डिफरेंट तरीके के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।